हेलो प्यारो दोस्तों, आज क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 पढ़ाएंगे। जो एनसीईआरटी बुक में जो दिया है चैप्टर नंबर 5 और एबीसी का बुक में दिया है क्या चीज चैप्टर नंबर 7 में जो हमारा क्या है गति तथा बल तथा गति का क्या है नियम है। ठीक है, तो इसको आज की टॉपिक पढ़ेंगे क्या चीज बल का प्रकार पढ़ेंगे, बल का प्रकार। और सब हम अगले वीडियो में पढ़ा दिए हैं, पहला लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। आज हमारा फिजिक्स का दूसरा का लेक्चर है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको जाकर देख लीजिएगा। हमारा चैनल का नाम है आरएस कोचिंग सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ेंगे बल का प्रकार। बल का प्रकार क्या होता है, तो बल का प्रकार का अगर बारे में बात करेंगे, चलिए देखते हैं। थोड़ा सा कॉल आ गया था उसके चलिए इस पर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे, इसको हम समझेंगे अच्छे तरीका से। ये फिजिक्स का दूसरा का लेक्चर है। ठीक है, बल का प्रकार। बल के दो प्रकार होते हैं, मुख्यतः क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, संतुलित बल और क्या होते हैं असंतुलित बल। संतुलित बल और असंतुलित बल, इसको एकदम अच्छा तरीका से एकदम बिल्कुल एकदम आसान तरीका से समझेंगे कि संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होता है। तो बल के अगर प्रकार के बारे में बात करें तो बल दो प्रकार के होगा, संतुलित बल होगा और क्या होगा असंतुलित बल होगा। ठीक है, चलिए समझते हैं कि संतुलित बल किसे कहते हैं और असंतुलित बल किसे कहते हैं। जिसको संतुलित बल को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। और असंतुलित को क्या बोलते हैं, संतुलित को बोलेंगे बैलेंस फोर्स और असंतुलित को हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए संतुलित बल के बारे में समझते हैं कि संतुलित बल क्या है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि संतुलित बल तो किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बलों की परिणामी बल शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। अब इस डिफिनेशन से आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल देकर बताते हैं। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, यहाँ पर एक वस्तु मान लेते हैं, बक्सा मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बक्सा रखा गया है, एक व्यक्ति इधर का 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, 10 न्यूटन का इधर का बल लगा रहा है, एक व्यक्ति क्या 10 न्यूटन का इधर का बल लगा रहा है। बताइए बक्सा किधर जाएगा। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति इधर का 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, एक व्यक्ति विपरीत दिशा में 10 न्यूटन का बल लगा रहा है। तो बताइए बक्सा किधर जाएगा, तो बक्सा कहीं नहीं जाएगा, बक्सा वहीं पर रहेगा। तो जिसका परिणामी बल क्या हो गया, शून्य हो गया। मतलब इधर भी 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, उधर भी क्या कर रहा है 10 न्यूटन का, दोनों ओर बराबर बराबर लग रहा है बल, तो ये बक्सा वहीं पर रहेगा। तो इसका परिणामी बल क्या हो गया, शून्य हो गया। बक्सा क्या रह गया, उसी पर रह गया, वहीं पर रह गया, तो इसका परिणामी बल क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज, संतुलित बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। ठीक है, फिर से समझिए क्या दिया है। मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति इधर है, इधर 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, अब कोई व्यक्ति इधर कितना 5 न्यूटन का इधर भी लगा रहा है। ठीक है, तो अब ये बक्सा किधर जाएगा, तो इधर भी बल उतने लग रहा है, इधर भी बल उतने ही लग रहा है, तो ये बक्सा कहीं नहीं जाएगा, बक्सा उसी वहीं रहेगा। तो बक्सा वहीं पर रहेगा, तो इसका परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य होगा। परिणामी बल क्या हो जाएगा, शून्य, और बक्सा वहीं पर रहेगा। तो इस बल को हम क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संतुलित बल बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि असंतुलित बल। असंतुलित बल के बारे में पढ़ेंगे। तो असंतुलित बल जैसे कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति इधर 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर क्या है, इधर 15 न्यूटन का क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है। तो 15 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो अब देखिए किधर बक्सा जाएगा, तो जिधर ज्यादा बल लगेगा उधर क्या होगा, बक्सा अधिक जाएगा, मतलब जाएगा उधर जाएगा। ठीक है, तो बक्सा उधर जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असंतुलित बल बोलेंगे। बक्सा उधर चला गया। ठीक है, जैसे कहने का मतलब कि इधर कोई 15 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर कितना लगा रहा है, 20 न्यूटन का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा बक्सा क्या होगा, बक्सा अब इधर चला जाएगा, बक्सा क्या जाएगा इधर, तो अपने जगह से क्या हो गया, दूसरे जगह तक चला गया, तो इसको हम बोलेंगे क्या, असंतुलित बल बोलेंगे। तो वही लिखा है, किसी वस्तु पर एक या एक से अधिक बलों की परिणामी बल शून्य नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, अगर बक्सा दोनों ओर बल अगर सेम लगेगा तो उसको हम बोलेंगे संतुलित बल, और दोनों ओर बल सेम नहीं लगेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, असंतुलित बल बोलेंगे। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, जड़त्व क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको पहले उतार लीजिए।
चलिए देखते हैं जड़त्व क्या होता है। ठीक है, बल के बारे में पढ़ लिए, अब जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे। जड़त्व क्या होता है, इसको इनरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनरेशिया। ठीक है, जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व का मतलब क्या होता है ना कि कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर गति में है तो क्या होगी, गति में ही रहेगी, जब तक ले उस पर बाहरी बल कार्य न करे। जैसे कि टेबल पर क्या पड़ा है, बुक पड़ा है, तो वो अपना स्थिति जब तक बनाई रखेगी जब तक ले उस पर क्या होगा, तब तक ले उस पर बाहरी बल कार्य न करेगा। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम कोई भी चीज़, बुक का अगर हम बात करें, टेबल पर बुक है तो बुक कब तक ले पड़ा रहेगा जब तक ले उसको कोई उठाकर न ले जाए। ठीक है, चाहे एक जगह से दूसरे जगह तक न ले जाए, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। या कोई भी वस्तु क्या है, गति की अवस्था में है, तो गति की अवस्था में जब तक रहेगी तब तक उस पर बाहरी बल कार्य न करे। ठीक है, इसको अगर हम समझते हैं, इसको समझेंगे अच्छे से, एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या है जड़त्व क्या होता है। जड़त्व को इनरेशिया बोलते हैं। जड़त्व वस्तु का वह गुण है जो अपनी स्थिति बनाई रखती है। जड़त्व जो है वस्तु का वह गुण है जो अपनी स्थिति बनाए रखती है, तथा कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, तथा गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर बाहरी बल न कार्य करे, ठीक है। अगर इस नियम का अगर बात करें तो इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। गैलीलियो साहब ने इस नियम को बताए थे। ठीक है, इस डिफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आया होगा, इसको अच्छे से समझना है। देखिए, कोई भी वस्तु है तो कोई भी वस्तु का अगर हम बात करें तो कोई भी वस्तु जो है अगर विरामावस्था में है तो क्या होगा, विरामावस्था में रहेगा। कब तक ले रहेगा, जब तक ले उस पर बाहरी बल कार्य न करे। जैसे कहने का मतलब क्या है, बोर्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बोर्ड कब तक ले यहाँ रहेगा, जब तक ले इसको कोई उठाकर न ले जाए। ठीक है, तो एक विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में है तो इस पर कब तक रहेगा यहाँ पर, जब तक ले उस पर बाहरी बल, मतलब कोई उठाकर न ले जाए, तो जो उठाकर ले जाएगा वो क्या हो जाएगा, बाहरी बल हो जाएगा। ठीक है, बाहरी बल होगा। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में जैसे कि बाइक हो गया, तो बाइक अगर हम चला रहे हैं तो अगर हमको रोकना है तो उस पर हम क्या करेंगे, बल लगाएंगे, ब्रेक पर हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, तो वो क्या होगी, अपना गति की अवस्था में, तो वो क्या हो जाएगी, विरामा की अवस्था में हो जाएगी। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, जड़त्व बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या है कि जड़त्व वस्तु का वह गुण है जो अपनी स्थिति बनाई रखती है, जो अपनी क्या होती है, स्थिति बनाई रखती है, तथा कोई भी वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, तथा गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर बाहरी बल न कार्य करे। और इस नियम को क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, जड़त्व का प्रकार का अगर बारे में बात करें तो जड़त्व के प्रकार क्या होते हैं, दो होते हैं। क्या होते हैं, दो। एक होता है विराम का जड़त्व होता है, और दूसरा का क्या होता है, गति का जड़त्व होता है। एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व होता है। ठीक है, इसको समझेंगे कि गति का जड़त्व क्या होता है और विराम का जड़त्व क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है विराम का जड़त्व। पहला क्या लिखा है, विराम का जड़त्व। इस जड़त्व के कारण वस्तु विरामावस्था बनाई रखती है। इस जड़त्व के कारण वस्तु अपना विरामावस्था में बनाई रखती है। जैसे कहने का मतलब क्या है, बोर्ड हो गया, तो बोर्ड जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तो वही लिखा है कि इस जड़त्व के कारण वस्तु अपनी विरामावस्था बनाई रखती है। तो विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक ले उस पर बाहरी बल कार्य न करे, मतलब कोई उठाकर एक जगह से दूसरे जगह तक न ले जाए। ठीक है, अब देखिए गति का जड़त्व क्या है कि जब वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, गति में है तो क्या रहेगा, गति में ही रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गति का जड़त्व बोलेंगे। तो इस जड़त्व के कारण वस्तु एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था बनाए रखती है। सरल रेखा मतलब सीधे जाएगी, अगर वो क्या करेगी, सीधे जाएगी और एक समान वेग से जाएगी, एक समान चाल से जाएगी। तो वही बोला है कि इस जड़त्व के कारण वस्तु जो है, वस्तु सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में जाएगी, एक समान गति की अवस्था में बनाई रखती है। क्या रखती है, बनाई रखती है। ठीक है,
तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए गति का जड़त्व, गति का जड़त्व कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु, सिंपल भाषा में समझेंगे कि कोई भी वस्तु है वो क्या है, गति की अवस्था में है, तो वो गति की अवस्था में एकदम सरल रेखा और समान वेग से और एक समान चाल से जाएगी, या एक समान चाल क्या करेगी, अपनी बनाई रखेगी। ठीक है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, गति का जड़त्व बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि विराम का जड़त्व क्या होता है। विराम का जड़त्व को उदाहरण समझेंगे और उसके बाद गति का जड़त्व का उदाहरण समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले उतार लीजिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। इसका देखेंगे विराम का जड़त्व का एग्जाम्पल और उसके बाद गति का जड़त्व का एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि जड़त्व, विराम के जड़त्व का उदाहरण क्या होता है, गति के जड़त्व का उदाहरण क्या होता है। इसको अच्छे तरीका से समझेंगे, एकदम साइलेंट मूड में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको अच्छे तरीका से नहीं समझेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि विराम के जड़त्व का उदाहरण क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे, पहला देखिए विराम के जड़त्व का उदाहरण नंबर 1 क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर क्या हो जाता है, गिर जाता है, पीछे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है या गिर जाता है। जिसे कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु उसमें मतलब यात्री है, बस या रेलगाड़ी में यात्री बैठे हैं और उसमें क्या है कि एक अचानक चलने लगी तो वो क्या हो जाते हैं, उसमें खड़ा यात्री या बैठा यात्री क्या होते हैं, आगे की ओर पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। ठीक है, समझ में। बस या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें खड़ा यात्री पीछे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा का एग्जाम्पल के बारे में बात करें, तब कंबल को तेजी से झाड़ने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। जैसे कि कंबल में धूल कण बैठे होते हैं, उसको तेजी से झाड़ेंगे तो उसमें से क्या हो जाएंगे, धूल कण बाहर निकल जाएंगे। तो ये किसका उदाहरण होगा, तो विराम का जड़त्व का उदाहरण। वो विराम, जैसे कि धूल कण बैठे हैं कंबल में तो विरामावस्था में है, जब उसको गति में कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंबल को तेजी से झाड़ने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, विराम के जड़त्व हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा का अगर हम बात करें तो छड़ी के प्रहार, मतलब छड़ी से जब हम दरी को पीटते हैं तो उसमें से क्या होता है, धूल कण बाहर निकलता है। तो यही लिखा है छड़ी के प्रहार द्वारा दरी के धूल का झड़ना। जिसे कहने का मतलब कि दरी में क्या होता है, धूल कण लगे होते हैं, जब उसको डंडा से पीटते हैं ना तो उसमें से क्या होते हैं, धूल कण बाहर निकल जाते हैं। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, चाहे आप लोग देखे भी होंगे। ठीक है, कि जब किसी चीज को, दर्री को, चाहे लेवा हुआ को क्या करते हैं, रजाई उजाई को जब पीटते हैं तो उसमें से क्या होता है, धूल कण बाहर निकल जाते हैं। तो यही है छड़ी के प्रहार द्वारा दरी की धूल कण का झड़ना। तो ये हो जाएगा कि मतलब जब दरी को पीटेंगे छड़ी से तो क्या हो जाएगा, उसका धूल कण बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद चौथा का अगर हम बात करें तो पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फल और पत्तियों का गिरना होता है। जैसे कि पेड़ है, पेड़ को अगर हम उसको जोर से हिलाएंगे तो पत्ती और क्या है, फल स्थिर है, मतलब विरामावस्था में है। तो जब उसको हिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गति में हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्या जी, विराम का जड़त्व का उदाहरण हो गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद इसका बात करें, कांच की खिड़की पर बंदूक से दागी गई गोली और फेंके गए पत्थर के टुकड़े का प्रभाव। जिसे कहने का मतलब कि जब ना हम कांच पर गोली मारेंगे, कांच पर हम गोली मारेंगे तो उसका गोली का स्पीड क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो उस सट दिन क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, छेद करके पार हो जाएगा। लेकिन पत्थर को फेंकेंगे ना तो वो क्या होगा, चकनाचूर हो जाएगा, मतलब वो स्थिर होगा। तो पत्थर को फेंकेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, गति में हो जाएगा, तो वो टूट जाएगा। लेकिन जब गोली का अगर बात करें तो गोली इतना उसका स्पीड अधिक होता है कि उस पर कुछ पता ही नहीं चलेगा कि मतलब इस पर कुछ लगा है, तो बस खाली छेद कर वो बाहर निकल जाएगा। लेकिन पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर का वेग क्या होता है, कम होता है, इसके चलते क्या हो जाएगा, वो सब गति में हो जाएगा तो वो टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, कांच की खिड़की पर
बंदूक से दागी गई गोली और फेंके गए पत्थर के टुकड़े का प्रभाव। तो मतलब जब पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा, चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन गोली से मारेंगे तो क्या होगा, वो पार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, विराम का जड़त्व का उदाहरण हो गया। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब उसके बाद गति के जड़त्व के बारे में पढ़ेंगे, गति के जड़त्व के उदाहरण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद हाथ में लौट आती है। जैसे कहने का मतलब कि जब हम क्या है, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन में हम क्या है, बैठे हैं, और उसमें क्या एक समान वेग से ट्रेन चल रही है, तो उसमें जब गेना उछालेंगे ना तो क्या होगा, हमारे हाथे में आके गिरेगा, हमारे हाथे में आकर गिरेगा। ठीक है, तो वो ट्रेन चल रही है, ट्रेन चल रही है, हम तो गति में है, मतलब हम गति में है, तो उसमें हम उछालेंगे गेंद, जब उछालेंगे गेंद ना तो वो हमारा क्या होगा, हाथे में गिरेगा, तो हम भी गति में हो जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बॉल भी क्या होगा, गति में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैसी, पहला एग्जाम्पल हो गया, एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में ऊपर की ओर उछाली गई गेंद हाथ में लौट आती है। क्या होती है, हाथ में लौट आती है, तो जो उछालेगा उसी के हाथ में लौट आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा का एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो चलती रेलगाड़ी अचानक रुकने पर उसमें यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसे कि कोई भी क्या है, गाड़ी चल रही है, स्पीड में चल रही है, अचानक वो रुकेगी तो आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो ये हुआ क्या, चलती रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें यात्री आगे की ओर क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। तो जब ट्रेन चल रही है, एक बाइकें रुकेगी तो क्या हो जाएंगे, आगे की ओर झुक जाएंगे। चाहे बाइक एक पर बैठते हैं, वो तेज चल रही है, और जब कोई ब्रेक मारता है तो क्या हो जाते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो वो क्या है, गति का जड़त्व हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका बात करेंगे, क्या है, दौड़ता हुआ व्यक्ति एकाएक नहीं रुक सकता है। जिसे कहने का मतलब कि हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो अब सोचेंगे कि वहीं रुक जाएं तो नहीं रुकेंगे, कुछ दूर जाएंगे तब हम रुकेंगे, एकाएक रुक नहीं सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, गति का जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका बात करें, लंबी कूद, लॉन्ग जंप का खिलाड़ी कूदने से पहले क्या होता है, तेज दौड़ता है। जैसे कहने का मतलब कि लंबी कूद का जो खिलाड़ी होता है, कूदने से पहले क्या होता है, बहुत तेज दौड़ कर आता है, तब उसको क्या करता है, जंप मारता है, मतलब कूदता है। तो वो क्यों कूदता है, क्योंकि वो गति में पहले से ही रहता है, और जब कूदता है तो अधिक दूर जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, गति के जड़त्व के क्या है, उदाहरण है। ठीक है, फिर से समझेंगे, लंबी कूद का खिलाड़ी कूदने से पहले तेज दौड़ता है, मतलब कूदने से पहले तेज दौड़ता है। क्यों तेज दौड़ता है, तो क्यों तेज दौड़ता है, इसलिए दौड़ता है तेज कि जब वो गति में रहेगा तो वो बहुत दूर तक कूदेगा। ठीक है, लेकिन अगर विरामावस्था में रहेगा, वहीं पर रहेगा, वहीं से कूदेगा, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले तेज दौड़ कर आता है, फिर उसके बाद क्या करता है, कूदता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका बात करें, चलती बस की दिशा बदलने से यात्री का एक ओर झुक जाना। जिसे कहने का मतलब कि चलती बस है या चलती बस है, और जब वो क्या होती है, दिशा में चेंज करते हैं, मतलब दिशा बदलती है, तो हम भी लोग क्या होते हैं, उसमें बैठा यात्री क्या होता है, एक ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, एक ओर क्या होता है, झुक जाता है। तो ये हमारा क्या है, गति का जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो अच्छा से समझ में आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।